बच्चों आज हम सीखेंगे अध्याय 7 राशियों की तुलना का प्रश्न संख्या 1। देखिए निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए वाला भाग है। देखिए एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, अनुपात क्या होता है बच्चों? जैसे मैंने भिन्न लिखता हूं मैं 4/5। समझ में आ रही बात? इसी को मैं अनुपात के रूप में लिख सकता हूं। इसी को अनुपात के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 4/5। तो ये अनुपात का चिन्ह होता है, 2 बिंदी लगाना है, एक बिंदा यहाँ पर, एक बिंदा यहाँ पर। इसी को क्या बोलते हैं हम? अनुपात। समझ रहे हो बात? तो ये क्या है, राशियों की तुलना हम ना अनुपात के रूप में भी करते हैं। देखो क्या मतलब है, एक और उदाहरण बताता हूं आपको। जैसे एक बच्चे की उम्र है, एक बच्चा है, ठीक है, उसकी उम्र है 12 वर्ष। ठीक है, ये किसकी उम्र है? बच्चे की उम्र। ठीक है, बच्चे की उम्र है 12 वर्ष। और एक इसके पिता हैं, और पिता की उम्र है 36 वर्ष। ठीक है, तो हम इनकी तुलना कैसे कर सकते हैं? अब इनकी उम्र की तुलना करनी है। ठीक है, क्या करनी है हमको? तुलना, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये तुलना से ही है। तो तुलना आप 2 प्रकार से करते हैं, कई प्रकार से कर सकते हैं। देखिए इसमें पहली तुलना हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या करें, पिता की आयु में से बच्चे की आयु को क्या कर दें? घटा दें। घटा दें ना, 36 में से 12 को घटा दें तो 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पिता की उम्र बच्चे की उम्र से कितनी ज़्यादा है? 24 साल ज़्यादा है। समझ रहे हो बात? ये तुलना करना, हम दोनों की उम्र की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो हम तुलना ऐसे कर सकते हैं जैसे घटा के। हम ये बोल सकते हैं कि बच्चा जो है वो पिता से 24 साल छोटा है, या हम ये कह सकते हैं कि पिता बच्चे से 24 साल बड़े हैं। यानी कि वो बच्चा कब पैदा हुआ होगा? जब वो व्यक्ति कितने साल का रहा होगा? 24 साल का। समझ रहे हो बात? जब वो 24 साल का हुआ होगा तब ये बच्चा पैदा हुआ होगा। इससे ये भी पता चलेगा हमको। समझ रहे हो बात? तो हम क्या कर रहे हैं इसमें? तुलना। और दूसरी तरीका क्या होता है तुलना का? देखिए तुलना का दूसरा तरीका यह है कि हम इसका भिन्न बना दें। ठीक है, भिन्न बन के क्या बन जाएगा? पिता का बच्चे की उम्र कितनी है? 12 वर्ष। पिता की उम्र कितनी है? 36 वर्ष। देखो ये भिन्न बना दिया मैंने। तो भिन्न क्या बन गई? 12/36। ठीक है, अब देखो इसमें भाग भी जा रहा है, 12 कम 12 भारतीयन 36। तो बराबर क्या आ गया? 1/1 कितना आ गया है? 3। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा बच्चों? 1/3। इसी को 1/3 लिखते हैं। समझ रहे हो बात? अनुपात जो होता है वो सरलतम रूप में होता है हमेशा, निम्नतम रूप में। यदि किसी भिन्न को हम निम्नतम रूप में लिखेंगे उसके बाद हम उसे अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि इससे एक चीज पता चलती है। क्या पता चलती है बच्चों? कि यदि बच्चे की उम्र 1 साल होगी तो पिता की उम्र कितनी साल होगी? 3 साल। हालांकि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन इससे एक चीज ये पता चल जाती है कि पिता की उम्र जो है बच्चे की उम्र की तिगुनी है। देख लो 1/3 से मतलब यह हुआ। समझ रहे हो बात? पिता की उम्र बच्चे की उम्र की कितनी है? तिगुनी है। देख लो ये 12 का तिगुना कितना हुआ? 36। तो अनुपात से हमको ये चीज पता चलती है। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक साइकिल का है, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। अब साइकिल की गति क्या होगी? कम होगी। स्कूटर की गति क्या होगी? ज़्यादा होगी।
ठीक है, तो गति को हम किस में नापते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाती है कोई गाड़ी, उसको उसकी गति कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर इसका अनुपात निकालेंगे। ए वाला भाग देखिए, हल ए वाला भाग का, तो इसका अनुपात क्या होगा बच्चों? देखिए अनुपात 15 किलोमीटर। देखो साइकिल की गति कितनी है? 15 किलोमीटर। अनुपात स्कूटर की गति कितनी है? 30 किलोमीटर। देख लो, ऐसे लिखा जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये कितना हो जाएगा? फिर इसको आप भिन्न के रूप में लिख देंगे। अनुपात को हम किस में बदलेंगे? भिन्न में। अभी बताया ना मैंने, 15 किलोमीटर बट्टे 30 किलोमीटर। तो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया एक बार, जैसे एक्स से एक्स कट जाता है एक बार। समझ रहे हो बात? 15 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा? 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो ये कितना आ गया? 1/2। और इसी को फिर अनुपात में लिख देंगे। अनुपात में लिखेंगे तो क्या आएगा? 1/2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि स्कूटर की जो चाल है बच्चों, जो स्कूटर की गति है, वो साइकिल की गति की कितनी है? दुगनी है। 1/2 का मतलब यदि इसकी चाल 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसकी कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे समझो आप, यानी कि दुगनी। समझ रहे हो बात? ये जो निम्नतम रूप है, इससे ये पता चलता है कि कितना गुना है यह वाली चीज इस वाली चीज की कितनी गुनी है। ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 4। 2 का दुगना कितना हुआ? 4। ठीक है, ये 2 होगा तो ये कितना होगा? 4 होगा। ये 3 होगा तो ये कितना होगा? 6। समझ में आ रही बात? तो ये सब कितने हुए? इनको सरलतम रूप में लिखोगे तो 1/2 ही आएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। समझ रहे हो बात? यानी कि इससे पता चलता है कि जो स्कूटर है वो साइकिल की गति से दुगनी गति से जा रही है। मेरी बात आ गई समझ में? तो ये तो आपको नहीं लिखना है, ये चीज लिखनी है आपको। दूसरा देखिए, इसमें दूसरा पार्ट है बी। 5 मीटर का 100 किलोमीटर से अनुपात निकालना है, अनुपात ज्ञात करना है। किसका? 5 मीटर का 100 किलोमीटर, सॉरी 10 किलोमीटर से। तो जब भी हम अनुपात निकालते हैं बच्चों, तो हमारी इकाइयाँ क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर तो इकाई क्या थी? समान थी। ये भी किलोमीटर प्रति घंटा था, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा था, यानी कि इकाई सेम थी। यहाँ पर इकाइयाँ क्या है बच्चों? ये मीटर में है और ये किस में है? किलोमीटर को। तो सबसे पहले हम इकाई बराबर करेंगे। समझ में आ रही बात? तो ये तो ठीक है, 5 मीटर तो सही है, लेकिन 10 किलोमीटर को हम किस में बदलेंगे? मीटर में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो 10 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 10 गुणा 1000, 10 गुणा 1000 मीटर। समझ रहे हो बात? तो सर इसको भी मीटर में बदल दिया हमने, किलोमीटर में। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 10 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे? 10 गुणा 1000 बराबर कितना? 10,000 मीटर। अब अनुपात निकालेंगे। अब मुझे अनुपात निकालना है। अनुपात किसका? 5 मीटर अनुपात 10,000 मीटर। देखो अब दोनों इकाइयां बराबर सेम है ना, यह भी मीटर है, यह भी मीटर है। जब तक इकाई समान नहीं होगी तब तक हमारा अनुपात कभी भी सही नहीं निकलेगा। समझ रहे हो? इसलिए पहले किसी भी प्रश्न में हल करते समय हम इकाई को समान करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, ये पैसा दिया हुआ है, ये किस में दिया हुआ है? रुपया। समझ में आ रही बात? तो आपको क्या करना पड़ेगा? रुपये को भी किस में बदलना पड़ेगा? पैसे में। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 5 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे? 500 पैसे। तो 50 पैसे का किससे निकालोगे अनुपात? 500 पैसे से। समझ रहे हो बात? यानी कि दोनों को पैसों में बदलोगे। जैसे यहाँ पर हमने दोनों को किस में बदला? मीटर में। अब मैं निकाल सकता हूँ, अब इसको भिन्न के रूप में लिख देंगे। 5 मीटर बट्टे
10,000 मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, ये कटने चाहिए, समझ रहे हो बात। यदि मैं यहाँ पर मीटर लिखूंगा, नीचे किलोमीटर लिखूंगा, तो मीटर से किलोमीटर कटेगा, नहीं कटेगा, समझ रहे हो बात। इसलिए इकाई को समान करना है। अब देखिए, अब 5 से भाग दे देंगे इसमें, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 10 में 5 का भाग 2 बार गया, बाकी कितने जीरो बचे, 3, तो 3 जीरो ऐसे ही लगा देंगे। तो ये कितना आ गया बच्चों, 1/2000 आ गया, 1/2000, समझ रहे हो। बराबर इसको अब अनुपात के रूप में लिख देंगे। अनुपात के रूप में क्या लिखेंगे इसको, 1:2000। ठीक है, आगे बात समझ में। ऐसी सी वाला पार्ट आपको बनाना है, इसको आप बना के लाएंगे।